किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्तचालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुंचाएं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक एपिसोड में नवा कृषि संबंधी जानकारी देथन।
आज हम आप मन ला लौकी के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देबो। लौकी के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कौन प्रकार से करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी का स्थान प्रमुख है। इसे घिया के नाम से भी जाना जाता है। लौकी को भारत में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। लौकी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये पाले को सहन करने में बिल्कुल ही असमर्थ होती है। लौकी की बुआई गर्मी और वर्षा में की जाती है। लौकी को विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन उचित जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त हल्की दोमट भूमि इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। वैसे उदासीन या न्यूट्रल भूमि जिसका कि पीएच मान उदासीन हो, इसके लिए काफी अच्छी होती है। नदियों के किनारे वाली भूमि भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके उपरांत 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाया जाए तो बेहतर परिणाम सामने आते हैं। जलवायु और जमीन के मान से हमारा राज्य भी लौकी के लिए सोना है। यहाँ लौकी उत्पादन की विपुल संभावनाएं हैं। हमारे ही राज्य के कई किसान भाई लौकी की खेती कर मौसमी लाभ कमाना शुरू कर दिया है। ये एक शुभ संकेत है। किसान भाई बहनी हो, लौकी के फसल में जल प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। ग्रीष्मकालीन लौकी की फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंतर से सिंचाई की जानी चाहिए, जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो रही हो और वर्षा के न होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार सिंचाई की जरूरत होती है। जाड़े के दिनों में 10 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई की जाती है। लौकी की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर के करीब होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 मीटर की होनी चाहिए। लौकी की फसल के साथ ही साथ अनेक प्रकार के खरपतवार उग आया करते हैं। उनकी रोकथाम बहुत जरूरी होती है। इसके लिए जनवरी मार्च वाली फसल में 2 से 3 बार और जून जुलाई की फसल में 3 से 4 बार निदाई किया जाना चाहिए। लौकी की फसल में सिंचाई के लिए यदि किसान भाई ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति अपनाते हैं तो उसके भी और बेहतरीन परिणाम देखने को मिला करते हैं, क्योंकि इस पद्धति को अपनाकर जल का किफायत उपयोग किया जा सकता है। श्रम शक्ति को कम किया जा सकता है, जिससे उत्पादन लागत में भी कमी आती है। साथ ही जल में घुलनशील उर्वरकों का ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से प्रक्षेत्र में भली भांति छिड़काव भी किया जा सकता है। किसान भाई बहनी हो, लौकी के फसल में खाद प्रबंधन की जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालना चाहिए, आवो जानकारी लेवन। लौकी की फसल के लिए मृदा की जांच कराकर खाद और उर्वरक डालना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त होता है। यदि किसी कारणवश मृदा की जांच न हो सकी हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर 40 से 60 टन गोबर की खाद, 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 17.5 से 44 किलोग्राम तक पोटाश डालना चाहिए। खेत की प्रारंभिक जुताई से पूर्व गोबर की खाद को समान रूप से बिखेरकर ट्रैक्टर या मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय ड्रिल या पोरे की सहायता से भूमि में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 बार में 4 से 5 पत्तियां निकल आने पर और फूल निकलते समय उपरिवेशन या टॉप ड्रेसिंग के द्वारा पौधों के चारों ओर देनी चाहिए। ऐसा करने से
अधिक पैदावार मिलती है। किसान भाई बहनी हो, लौकी के फसल में कुछ रोग लगे के डर रही थे। ये रोग का हरे, एकर ले बचे बर कौन से दवाई के छिड़काव करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। लौकी की फसल को मंडप विधि से किया जाना अधिक फायदेकारक होता है। इससे फल लगातार जमीन से संपर्क में नहीं रहता और उसके खराब होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। साथ ही इस विधि के और भी दूसरे कई लाभ हैं। मसलन फलों और पौधे का निरीक्षण किया जा सकना और भी आसान हो जाता है। इस विधि से खाद प्रबंधन और कीट नियंत्रण में भी आसानी होती है। अधिक वर्षा और बादल वाले दिन रोग और कीटों के प्रकोप को बढ़ावा देने का काम करते हैं। कुछ कीट हैं जिसका के प्रकोप लौकी की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया करते हैं। ये कीट हैं लालडी या रेड पंपकिन बीटल और फल की मक्खी या फ्रूट फ्लाई और सफेद ग्रव। इन कीटों से बचाव के लिए विज्ञान सम्मत विधियां अपनाई जानी चाहिए, जिससे कृषक बंधुओं को आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े। लौकी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ रोग हैं, जिससे अपने फसल को बचाए रखना जरूरी होता है। चूर्णी फफूंदी या पाउडर मिल्ड्यू रोग और मृदु रोमिल फफूंदी रोग, ये दोनों ही रोग फफूंद कारक रोग हैं। एंथ्रेक्नोज लौकी के पौधों में लगने वाला एक ऐसा रोग है जो बीज के द्वारा फैलता है। पौधों को ये बीमारी क्लेटोटाइकम स्पीसीज के कारण होता है और इस रोग के कारण पत्तियों और फलों पर लाल काले धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे बाद में आपस में मिल जाते हैं। इस रोग से बचने का उचित मार्ग इस प्रकार से है कि बीजों को बोने से पूर्व एग्रोसन GN से उपचारित कर लें, परनॉक्स का छिड़काव करें, उचित फसल चक्र अपनाएं और खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। विज्ञान सम्मत विधियों को अपनाते हुए हमारे कृषक बंधु अपनी लौकी की फसल को रोग और कीटों से मुक्त बनाए रख सकते हैं। ग्रीष्मकालीन लौकी को जनवरी मार्च महीने में बोया जाता है और वर्षाकालीन फसल के लिए जून जुलाई का महीना सर्वश्रेष्ठ होता है। जून जुलाई में बोई जाने वाली लौकी की फसल के लिए बीज की मात्रा दर 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। लौकी के फलों की आकृति 2 प्रकार की होती है, जैसे लंबी और गोल। आमतौर पर लंबी और पतली लौकी उगाने का प्रचलन अधिक है। लंबी लौकी की प्रमुख किस्में इस प्रकार से हैं: पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, सरपूसा मेघदूत, हिसार सिलेक्शन लंबी, पंजाब लंबी, पंजाब कोमल, पूसा नवीन वगैरह। और गोल प्रचलित किस्में इस प्रकार से हैं: पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, संकर पूसा मंजरी, हिसार सिलेक्शन गोल, पूसा संकर वगैरह। लौकी के फलों की तुड़ाई उनकी जातियों पर निर्भर करती है। फलों को पूर्ण विकसित होने पर कोमल अवस्था में किसी तेज चाकू से पौधे से अलग करना चाहिए, क्योंकि कठोर फलों से अच्छी सब्जी नहीं बनती है। जाहिर सी बात है कि कठोर होने के कारण लौकी का बाजार भाव भी प्रभावित हो जाता है। उपयोगिता के आधार पर लौकी को पसंद करने वालों का एक बहुत बड़ा बाजार है। ऐसे परथाएगा संतो सत्य जुगले स्वयंवर के परथाए। ऐसे परथाएगा संतो सत्य जुगले स्वयंवर के परथाए।
संगवारी हो, अब जाए के बेरा हो गे। अवैया बेरा मा फिर नवा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो। तब तक बर दो विदा। जय जोहार।